हेलो फ्रेंड्स, आज ही क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सुश्रुत संहिता उत्तर तंत्र के एफएक्यू। 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसलिए इसको हम 2 पार्ट में कवर करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला है सुश्रुत उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम क्या है। प्रथम अध्याय का नाम, सूत्र स्थान के प्रथम अध्याय का नाम आपको कमेंट करके बताना है। और उत्तर तंत्र के प्रथम अध्याय का नाम क्या है? औपद्रविक अध्याय। औपद्रविक अध्याय। नित्र का प्रमाण कितना होता है? बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। नित्र का प्रमाण किस प्रकार के आकार का होता है? तो 2 अंगुल का होता है। नित्र जो है 2 है तो 2 अंगुल का, स्वांगुष्ठर उदर के प्रमाण का। और 2.5 अंगुल अलग चीज है, प्रमाण अलग है, आयाम अलग है, विस्तार अलग होता है। तो उसको आप अच्छे से देखिएगा। तो 2 अंगुल प्रमाण और 2.5 अंगुल का आयाम या विस्तार होता है। ठीक है। नेत्र के अश्रु मार्ग किस महाभूत से बना है? अश्रु मतलब क्या होता है? खाली स्पेस। अश्रु मार्ग खाली स्पेस। खाली स्पेस में कौन सा महाभूत रहता है? तो खाली स्पेस में आकाश महाभूत रहता है। अगला क्वेश्चन है, नेत्र में मंडल की संख्या। तो नेत्र में क्या क्या चीजें थी? पटल था, संधि थी और मंडल था। मंडल को हमने पांडाल पढ़ा था, तो पा से पांडाल 5 होता है, बाकी ये पटल और संधि कितनी कितनी होती थी? 6 होती थी, है ना। तो मंडल की संख्या 5 है। बागभट्ट जी ने 4 बोले हैं। किसको नहीं बताया है? पक्ष मंडल को नहीं बताया। नेत्र में प्रथम पटल का नाम क्या है? नेत्र में प्रथम पटल पूछा है, आंसर क्या रहेगा? तेजो जलाश्रित। अब ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होता है। ये आपके क्वेश्चन के 4 ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। आपसे क्या पूछा जाएगा? पहले तो पटल जो है 6 है, 2 क्या होते हैं? वर्त्म पटल, है ना। उसके बाद वर्त्म पटल के बाद तेजो जलाश्रित, मांस मेद अस्थि आश्रित, ऐसा होता है। इसको आइडियली बोला जाना चाहिए था नेत्र के अक्षी गोलक में। तो अक्षी गोलक में जो होते हैं 4 पटल होते हैं। नेत्र में टोटल 6, वर्त्म पटल इंक्लूडेड रहते हैं, दोनों अपर और लोअर। लेकिन अक्षी गोलक में केवल आईबॉल को इंक्लूड किया जाता है, उसमें वर्त्म हट जाता है। तो अक्षी गोलक में 4 पटल है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाना चाहिए था कि अक्षी गोलक में प्रथम पटल कौन सा है? तो तेजो जलाश्रित हो जाएगा। पर अगर अक्षी गोलक नहीं दिया है, नेत्र में प्रथम पटल दिया है, वर्त्म नहीं दिया, तो आपका आंसर तेजो जलाश्रित ही होना चाहिए। ऐसा प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है। इसलिए आपको बोला जाता है क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा सॉल्व किया करो, क्योंकि कभी कभी जो बुक में लिखा रहता है, जब उसको क्वेश्चन में प्रेजेंट किया जाता है तो उसका मतलब थोड़ा सा चेंज ही हो जाता है। तो क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से हमको आंसर करना पड़ता है। ठीक है। संक्षेपता क्रिया योगो निदान परिवर्जनम किसके संदर्भ में आया? वैसे सारे रोगों के लिए बोला गया, लेकिन स्पेशली किसके लिए आया है? उत्तर तंत्र में आया है, नित्य रोगों के लिए, है ना। नित्य रोग कितने होते हैं? आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 76 नित्य रोग होते हैं। उनमें से पूरा डिवीजन क्या होता है? वात पित्त कफ रक्त सर्वगत। तो बढ़ते हुए क्रम में यहाँ पे सन्निपात पहले कर दोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। तो आपको वातज पित्तज कफज रक्तज सर्वगत बाहज, तो 10 10 13 3 जोड़ा 16, इनके तो सेम रहेगा। इसमें 3 जोड़ा 16 हो जाएगा, सर्वगत 25 हो जाएगा, बाह 2 है। टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 76। परवणिका अलजी रोग है। परवणिका और अलजी यहां से कभी नहीं याद होने वाला, केवल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूं, है ना। इसको आपको क्लास में अच्छे से पढ़ाया गया है, वहां से आपको याद करना पड़ेगा। सर ने भी आपको यूट्यूब पर पढ़ाया है ना, और मैंने भी पढ़ाया, तो वहां से आप याद रखिएगा। परवणिका अलजी किस में आता है? संधिगत नेत्र रोग में आता है। पुष्पक करके याद करवाया था। ठीक है। पक्वा शोफा संधिजा स्रवेत या सांद्रम पूयम पूती, तो सर ने क्लास में जो पढ़ाया है कोडिंग के साथ, अगर उस तरीके से आप पढ़ोगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा शालाक के तंत्र। क्योंकि मेरे पास इसकी कोड इसलिए नहीं है क्योंकि मुझे श्लोक याद थे पूरे 76, तो जरूरत नहीं पड़ी, पर सर ने आपको कोडिंग के थ्रू पढ़ाया, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। तो ये किसके लिए आता है? ये पुयालस के लिए। जब शोफ पक गया है, उसमें से स्राव निकल रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पुए बोलेंगे ना, तो पुयालस है। ठीक है। ताम्रा तन्वी दाश उलोपन्ना रक्ता जेया, नाम से समझ आ रहा है ताम्रा तन्वी यानी परवणी। परवणी को ग्रहणी पढ़ लो। ग्रहणी कैसी है? ताम्रा तन्वी, मतलब तांबे के बर्तन में पूजा पाठ वगैरह करती है। दाशुलोपन्ना परवणी के लिए आया है।
शुक्ल कृष्ण मंडल की संधि में होता है। शुक्ल कृष्ण यानी लिम्बस स्क्लेरोकॉर्नियल जंक्शन क्या होता है उस पे? लिंगनाश, सॉरी अलजी होता है, अलजी होता है। लिंगनाश लिंगनाश का ऑपरेशन जब करते तो वहीं पर करते हैं, इसका मतलब ये है अलजी होता है ना। शुक्ल कृष्णगत संधि यहाँ पर होता है अलजी। अगर थोड़ा सा और बढ़ जाए है ना, पर्वणी अलजी वहीं पे है, पर्वणी छोटा फॉर्म है, अलजी थोड़ी सी बड़ी होती है। वर्तम और शुक्ल की संधि में होता है वर्तम शुक्ल। यहाँ पे कौन सा होता है? उत्पन्न कौन सा होता है? क्रमी ग्रंथि, है ना। ये पक्ष्म वर्तम, दो तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। पक्ष्म वर्तम मतलब पक्ष्म और वर्त में जो होता है क्रमी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न हुए और विचरण कहाँ करते हैं? वर्तम और शुक्ल में अंदर विचरण करते हैं। इस तरीके के दो चीजें आप पढ़ते हो। संधो चरण तो अंतर्नयनम दूष्यंति, संधि पे चढ़ता है, चलता है और अंदर दूषित करता है, तो कौन रहेगा? क्रमी ही तो दूषित करेंगे, वही चलेंगे, और कोई तो चल ही नहीं सकता है। आभ्यंतर मुखी वाह उत्संगो अधो वर्तम निभाष क्या है? आभ्यंतर मुखी, अंदर घूंघट में अपना मुंह छिपाए रहती है। कौन? संगनी, जीवन संगनी, उत्संगनी करके बताए थे कि नहीं? तो उत्संगनी के लिए आता है। श्राविण्या कंडुरा गुरुवो रक्त सरसप सन्निभा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सरसों की क्या बनाई थी हमने? पोथी। सरसों का क्या रहता है? पोथी रहती है, तो ये पोथकी के लिए आ गया, पोथकी के लिए। ठीक है। एरवारू बीज प्रतिमा, एरवारू यानी ककड़ी, वर्षों से नहीं खाई। पहले आती थी ककड़ी बहुत शानदार तरीके की, वो वर्षों से नहीं खाई। वर्षों यानी अर्शो, अर्शो वर्त में आता है। किसमें? अर्शो वर्त में आएगा। दाह तोदवती ताम्रा पीड़िका वर्तम संभवा, ताम्रा तन्वी था और ये दाह तोदवती ताम्रा लगभग सेम है। बात समझना, ताम्रा तन्वी दाह सूलोत्पन्ना हमने पर्वणी के लिए पढ़ा था। यहाँ पे क्या है? दाह तोदवती ताम्रा, इसमें भी ताम्रा है, इसमें भी दाह है, पर ये किसके लिए आता है? अंजन अनामिका। तो कोड बनेगा, अंजन को हम जब आंख में लगाते तो पहले जलन होता है, तो पहले जलन यानी पहले दाह जो है अंजन आमिका में आया है। अगला क्वेश्चन है, यस्य धौतानी धौतानी संबंधित पुनः पुनः, कितना भी धो क्लीन ही नहीं हुआ, क्लीन नहीं हुआ यानी अक्लिन्न वर्तम बन गया। कितना भी आपने धोया पर क्लीन नहीं हुआ तो अक्लीन हो गया वो। ठीक है। अगला है अपाका कठिना स्थूलो ग्रंथि कोल प्रमाणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पाक नहीं होता, हार्ड होता है, कोल के प्रमाण का होता है, लगड़ के लिए आया है। यन मांस प्रचयम उपैति पद्मावम, तो देखी गया है आंसर, तो याद करा देते हैं। मांस यकृत का मांस, यकृत मांसम, मांस यकृत का है जिसमें से रक्त निकलता है, मांस में से रक्त निकलता है। यकृत प्रकाशम किसके लिए आया है? अधिमांस के लिए, है ना। यहाँ पे यत मांस करके, यकृत नहीं आया, यकृत नीचे है। लोहित का यकृत के जैसा यकृत का मांस करके कोड बन जाएगा, तो यकृत मांसम, यकृत प्रकाशम अधिमांस के लिए। पिशित निभाष्य बिंदु, पिशित मतलब क्या होता है? चावल का जो रहता है ना उसको, नहीं मांस रहता है ये। पिशित मांस मतलब थोड़ा सा पिसा हुआ टाइप का मांस। कैसा रहता है? किसका रहता है? शुक्ति का रहता है। तो शुक्ति को हमने क्या कर दिया? पीस दिया है, शुक्ति। शश रुधिर उपमस्तु, किसका रुधिर है? शशक का रुधिर है। किसके लिए आया है? अर्जुन के लिए। तो अर्जुन ने जो बाण तीर मारा था मछली की आंख में नहीं, खरगोश की आंख में मारा था। ऐसे करके आपको याद करना है। अगला है सिते अंबु बिंदु तुल्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये भी। सिते अंबु बिंदु तुल्या, ये आता है बलास ग्रथित में। सित मतलब श्वेत कलर का, कौन रहता है? कफ रहता है, कफ को हम बलास बोलते हैं। तो सिते अंबु बिंदु तुल्या बलास ग्रथित के लिए आता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रही हूं मैं, है ना, इसलिए शाला के तंत्र का अलग से एफएक्यू नहीं लिया, पूरा शाला किसी में कवर हो गया है। ठीक है। निमग्न रूपम ही भवेतु कृष्ण सूचे विद्धम, ऐसा लगता है निमग्न है, पानी में डूबा हुआ है और सुई से विद्ध करते हैं तो वहां से थोड़ा सा श्राव भी निकलता है, तो निमग्न रूपम सवर्ण शुक्ल। अगर आपने सूची से वेधन किया है तो व्रण तो बनेगा ही बनेगा, तो सवर्ण शुक्र का रहेगा, अव्रण शुक्र का बिल्कुल भी नहीं रहेगा।
संछादिते श्वेत निभेन सर्व दोषेण यस्य असित। ऐसा लगता है कि सारी चीजें हमको सफेद सफेद दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। किसके लिए आता है ये? अक्षी पाकत्य। अगर हमारी आंख पक जाएगी, यहाँ पे पस भरा रहेगा और हम देखेंगे तो हमको पस के थ्रू ही दिखाई देगा, तो हमको ऐसा लगता है सब कुछ सफेद सफेद आवरण से ढका हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अक्षी कोप से उत्पन्न होता है। अक्षी कोप अगर होगा तो अक्षी पक जाएगी। अक्षी पाकत्य बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्षी कोप से अक्षी पाकत्य उत्पन्न होता है। सभी प्रकार के नेत्र रोग उत्पत्ति में कारण क्या है? अभिष्यंद, जिसको हमने बोला सारे प्रकार के नेत्र रोगों के लिए रिस्पॉन्सिबल है अभिष्यंद। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम मंडलम, बहुत इंपॉर्टेंट। नतम कृष्णम मतलब जो हमारा कृष्ण मंडल है, कॉर्निया है, अंदर धसा रहता है। उन्नतम शुक्ल मंडलम, स्क्लेरा जो है बाहर की ओर निकला रहता है, इसको हम क्या बोलते हैं? अजकाजात। सॉरी, अजकाजात अलग है, वो यूवियल टिश्यू जो है बाहर निकल आते हैं, प्रोलैप्स होते हैं, ये उल्टा कंडीशन है, वो मैंने गलत बता दिया। नतम कृष्णम उन्नतम शुक्लम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कफज अधिमंत के लिए कहा है बागभट्ट ने। ठीक है, मैं कैसे भूल सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत रिपीट हुआ है, आप गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उत्पातम एवत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते, ऐसा लगता है कि कोई नेत्र को मथ रहा है, बहुत खतरनाक पेन होता है। उत्पाद्यते एवत्यर्थम नेत्रम निर्मथ्यते, अधिमंथ सामान्य, अधिमंथ का सामान्य लक्षण है। ठीक है, अधिमंथ में आता है। रूपम पश्यति दुखेन पांशु पूर्णम इवाबिलम, जो रूप होते वो दुख पूर्वक हमको दिखाई देते हैं, मतलब कोई भी चीज हम बहुत कठिनाई से देखते हैं, ऐसा लगता है कि आंखों में रेत भरी हुई है, उसको कफज अधिमंत कहते हैं। तो जैसे नतम कृष्णम उन्नतम शुक्ल मंडलम हमने पढ़ा था, उसके जैसा ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ऐसा लगता है कि मेरे आंख में किसी ने रेत भर दी है, ये अधिमंत है। वो क्या था? वो क्या था? अभिषंद था कि अधिमंत था? नतम उन्नतम ये अधिमंत था, और ये भी अधिमंत ही है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अधिमंत है कि अभिष्यंद है, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। नासा अधिमान किस में मिलता है? कफज अधिमंत में मिलता, अभिष्यंद में नहीं मिलता है। ठीक है, बंधु जीव प्रतिकाशम किस में मिलता है? बंधुओं का क्या होता है? रक्त होता है ना, बंधुओं का रक्त, तो रक्तज अधिमंत में है। अधिमंत का परिणाम क्या होता है? वातज का 6 में, पित्त का तत्काल, कफ का 7 में और रक्त का 5 में, तो 60-75, 60-75 वातज पित्तज कफज और रक्तज, ऐसे करके आपको याद करना था। 60-75 पक्ष्म अक्षी भ्रू में आश्रित रोग है ना, यहां पर आश्रित हो गया तो वो कौन होता है? वात पर्याय। पर यहाँ पे क्वेश्चन हमको किससे कंफ्यूज होता है? अर्धाव भेदक से। अर्धाव भेदक में यहाँ पर वेदना होती है, यहाँ पे ये आश्रित हो रहा है। अर्धाव भेदक में इनके आधे पार्ट में वेदना, दोनों साइड नहीं होता है, तो इससे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। यस्य अक्षी राज्य हो भवंती ताम्रा, ताम्र कलर का हो जाता है सिरोत्पात, तो सिरा में क्या बहती है? रक्त बहता है, और रक्त कैसा होता है? थोड़ा सा तांबे के जैसा होता है, ताम्र कलर का हो जाएगा। दृष्टि की आकृति कैसी होती? गोस्तनाकार, मसूर दल मात्रम गोस्तनाकारम, दोनों चीजें हैं, मसूर दल भी होता है और गोस्तनाकार भी होता है। सभी वस्तुओं को अव्यक्त देखता है, दिखता ही नहीं है उसको अच्छे से। प्रथम द्वितीय तृतीय पटलगत रोग आ गया शायद हमने, है ना, प्रथम पटलगत रोग, तो अव्यक्त देख रहा है पहले, प्रथम पटल। दो दो दिखाई दे रहे हैं, दा से दो दो, दा से दूसरा, दूसरे पटल में आता है। ठीक है, वो भी सुई धागे वाला, हाँ आ ही गया। सूची पाशम न पश्यति, पश्यति उसको सुई में धागा डालना है, वो नहीं दिखेगा, तो एक सुई एक धागा, सुई धागा दो चीजें हैं, दूसरा पटल हो गया, ये आदि हो गया हमको, है ना। कर्णनासा अक्षी विहीन व्यक्ति को देखता है, तो कर्णनासा अक्षी है ही नहीं, एक साइड का चला गया, गायब हो गया, तो क्या होगा? आधा चला गया, यानी अर्धाव भेदक में भी ऐसा मिलता है। पर ये पटलगत रोग की बात चल रही है, अगर ये सारी चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं तो तृतीय पटल में आएगा। अव्यक्त देख रहा है प्रथम पटल में, दूसरे में सुई धागा नहीं कर पा रहा है, तीसरे में दिखाई नहीं दे रहा है, तीसरे में क्या दिख रहा है? विहीन व्यक्ति को देखता है, ये सारी चीजें उसमें नहीं दिखाई देती।
कांच की साध्य साधता क्या होती है? बाघभट्ट का आंसर लगता है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याप होता है। याप पे ही लगाइएगा, विदाउट रेफरेंस, रेफरेंस के साथ पूछा गया तो वो अलग चीज है, विदाउट रेफरेंस आएगा तो आपको याप पे ही लगाना है। हीन अधिक अंग अन्यथा ज्योति शिव सा पश्यति। हीन अधिक अंग का मतलब क्या हो गया? सन्निपात तिमिर, ज्यादा या कम अंग देखता है तो सन्निपात तिमिर में हमको मिलता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सर से पढ़िएगा शाला के, क्योंकि ये चीजें पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको याद करा सकूं, मैं केवल आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ठीक है। रोगी दिन में नहीं देखता, केवल रात्रि में देखता है, तो एक पित्त विदग्ध दृष्टि होता है, एक कफ विदग्ध दृष्टि होता है। पित्त जो है दोपहर के समय प्रकोपित होता है, दिन में नहीं देखेगा, रात में देखेगा। तो रोगी दिन में नहीं देखेगा, रात में देखेगा तो पित्त है। अगर दिन में देखता है, रात्रि में नहीं देखता, तो वो कफ विदग्ध दृष्टि में आता है। दिन में बड़ी कठिनाई से देखता है, ह्रस्व जाड्य। दिन में बड़ी कठिनाई से देखता है, ह्रस्व जाड्य में आता है। चित्राणी रूपाणी दिवासा पश्चित, दिन में चित्र विचित्र रूप देखता है, तो ऐसा कौन होगा? नेवला। नेवला को क्या बोलते हैं? नकुल। चित्र विचित्र देखता है दिन में, तो नकुलांध के लिए आता है। वैदूर्ण वर्णा बिमलाचा, वैदूर्ण है, वर्णा है, बिमल है, इसमें मल नहीं होता, उसका नाम ही तो है, क्या है? अनिमित्त लिंगना, जिसका कोई निमित्त नहीं है, बढ़िया सा शुद्ध साफ सा दिखाई दे रहा है। परवणिका रोग में कौन सा कर्म करते? तो ये मैंने पूरा यूट्यूब पर पढ़ा है आपको, पूरे 76 नेत्र रोगों के कर्म, छेद्य भेद्य लिख्य विद्य, है ना, तो ये आपको वहां से पढ़ना है, यहाँ से याद नहीं होगा। परवणी में छेदन कर्म करते हैं। वेधन रोग की संख्या कितनी होती है? ये भी वहां से पढ़ेंगे आप, है ना, 11 होती, इधर से याद नहीं होगा। अगला आता है मुस्तादी अंजन। मुस्तादी अंजन किसमें देते? शुक्तिका में। और वैदूर्य, दूर्य अंजन, दूर रहो, शुक्ति को बोला कि दूर रहो, है ना, तो वैदूर्य इधर भी आता है, पित्तज अभिषंद में भी आता है, वैदूर्य अंजन लिख लो, शुक्तिका में भी आता है। तो पित्तज अभिषंद शुक्तिका दोनों में करते हैं। इसके बाद 50 क्वेश्चन जो है मैं आपको अगली क्लास में पढ़ाऊंगी। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करना है, ताकि जो आपका आने वाला एग्जाम है उसमें आपको हेल्प मिल सके। थैंक यू।